मेम साहब आपके कपड़े। अच्छा एक बात बता मुझे, हम तुझे कपड़े प्रेस करने के जितने पैसे देते हैं वो कम पड़ते हैं क्या तुझे? नहीं 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 मेम साहब, बिल्कुल अच्छा चलता है काम मेरा, कोई कम नहीं पड़ते पैसे। अगर तेरा गुजारा अच्छा चलता है तो फिर तू चोरी क्यों कर रहा है? अरे नहीं नहीं मेम साहब, ये कैसी बातें कर रही हैं? चोरी? मैं क्यों चोरी करूंगा? पिछली बार मैंने तुझे 17 कपड़े भेजे थे, उसमें से सिर्फ 16 कपड़े ही वापस आए हैं। एक टी शर्ट गायब है, वो मेरे भैया की टी शर्ट कहाँ गई? अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैंने तो पूरे ही कपड़े दिए थे, मैंने कोई टी शर्ट नहीं चुराई। देख तू ना झूठ मत बोल, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तू झूठ बोल रहा है। तू जानता भी है उस टी शर्ट की कीमत 2000 रुपए की टी शर्ट है वो। तेरे खानदान ने भी पहनी है इतनी महंगी टी शर्ट जो तूने एक झटके में चुरा ली। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैंने कोई टी शर्ट नहीं चुराई, और मैं इतने साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं भला आपके कपड़े चोरी करके कहाँ जाऊँगा? मेरा तो जीना मरना सब यही है ना। पिछली बार तो छोड़, इस बार के चेक करती हूँ। मैंने तुझे टोटल 5 कपड़े दिए थे, टोटल 5 कपड़े हैं ना ये? हाँ मेम साहब, 5 ही कपड़े हैं, आप चेक कर लीजिए। हाँ भी चेक करती हूँ। हाँ इस बार तो ठीक है, लेकिन पिछली बार का क्या? कहाँ गई वो मेरी टी शर्ट? देख नितिन, अगर तूने मेरे भैया की टी शर्ट के पैसे नहीं दिए तो मैं इस पूरी बिल्डिंग में ना ये बात फैला दूंगी कि तू हमारे घर के नए कपड़े चोरी करके बाहर ना बेचता है। आप मेरे पैसों में से वो पैसे काट लीजिएगा, लेकिन पूरी बिल्डिंग में किसी को मत बताइएगा, मेरी खामाखा बदनामी हो जाएगी और मुझे प्रेस के लिए कोई कपड़े भी नहीं देगा और मेरा घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैडम आप मेरे पैसों में से वो पैसे काट लीजिएगा, लेकिन किसी को बताइएगा मत। देखा, आखिर पकड़ी गई ना तेरी चोरी, कबूल ही लिया ना तूने कि तूने वो टी शर्ट चुराई है। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं करी, ये तो बस मेरी मजबूरी है कि बिना गलती के भी मुझे उस टी शर्ट के पैसे देने पड़ रहे हैं। खैर आप ये नहीं समझेंगे क्योंकि आप गरीब नहीं है ना, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप किसी को बताइएगा। ठीक है, जा माफ किया। मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जा आप चल। शेखर भाई। हाँ रोशन, क्या हुआ? हाँ वो शेखर भाई से एक टी शर्ट लेके गया था, तो बस वही वापस करने आया हूँ। भैया की टी शर्ट? कौन सी टी शर्ट? ये लो। अरे यार, टी शर्ट इनके पास थी। अच्छा मैं चलता हूँ, उनको बता देना कि मैंने आपको टी शर्ट दे दी है। हाँ हाँ ठीक है। अरे यार, ये टी शर्ट अगर रोशन के पास थी तो मैंने तो नितिन जी पे बेफालतू में इतना ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया, उनको चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। बहुत गलत किया। पापा कॉलेज की फीस के पैसे दो। अरे कहाँ से लाके दूं पैसे? सब कुछ तो लगा दिया तेरे लिए, और तेरी है कि पढ़ाई पूरी नहीं हो रही। आप हो ना तो बाप का फर्ज निभाओ। आप क्या चाहते हो कि मैं आपकी तरह बिल्डिंग में जा जाकर प्रेस के कपड़े बांटूं? अरे ये प्रेस वाले का लड़का उससे लड़के हो रहा है। अरे पढ़ना लिखना चाहता है तो पढ़ ना, मेरी जितनी हैसियत थी उतना मैंने किया, अब मुझसे नहीं होता तो क्या करूं? देखो पापा, मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, चाहे कैसे भी लेकर आओ आप। चुप कर तू, मेरे से जितना हो सकता था ना मैंने किया, अब मैं तेरी पढ़ाई पे 1 रुपया भी नहीं लगा सकता। मैं आज पैसा लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओए चुप कर, बहस क्यों कर रहा अपने पिताजी से? अंकल जी क्या बात हो गई है, बहस क्यों कर रहा आपसे? अरे इसकी कॉलेज की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ लेकिन नहीं इकट्ठे कर पा रहा, तो कहाँ से लाऊं? और ये है कि मुझसे ज़बरदस्ती मांग रहा है। देखो भैया, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, मेरे को कॉलेज की फीस के पैसे नहीं दे रहे हैं। अरे भैया मैं ये चाहता हूँ कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा बड़ा अफसर बनूँ, ताकि मैं अपने पापा की ज़िंदगी बदल सकूँ, लेकिन मेरे पापा फीस नहीं दे रहे। मैं बताओ मैं क्या करूँ? देख मेरे भाई, अपने से बड़ों से कुछ भी चीज़ मांगने का एक तरीका होता है। तेरे को अपने पिताजी से फीस मांगनी है, मांग, इसका मतलब ये नहीं है कि तो अपने पिताजी से बदतमीज से बात करेगा। देख मैं तेरे हौसले की पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन तेरे को भी इतना पता होना चाहिए कि तेरे को अपने माता पिताजी से कैसे बात करनी है। पिताजी हैं तेरे वो, और तू उनसे ऐसी बदतमीजी से बात कर रहा है कि मेरे को खुद शर्म आ रही है कहते हुए कि तू
कैसे बात कर रहा है उनसे? देख, तू पढ़ रहा है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहता है वो और भी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन उस पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं अगर तेरे को अपने बाप से बात करने की तमीज ही नहीं हो। आप सही कह रहे हो पापा, आई एम सो सॉरी। मुझे इस तरीके से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो। आप मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। सॉरी भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अपने पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया था, इससे मैंने अपने पापा को इतना उल्टा सीधा बोल दिया। पर अब कभी ऐसा नहीं होगा और मुझे माफ़ कर दो पापा। कोई बात नहीं, हो जाती है इंसान से गलती, लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख। अगर ऐसे ही तेरा कंट्रोल गुस्से पे नहीं रहा ना, तो एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा तू। बाकी टेंशन मत ले, तेरी पढ़ाई रुकेगी नहीं, इस चीज़ का मैं तुझे वादा करता हूँ। कितने रुपए चाहिए आप लोगों को? 5,000 रुपये। ठीक है, हो जाएगा इंतजाम, आप आइए मेरे साथ। आइए, आओ सुमित। हिमांशी, हिमांशी। हाँ भैया, आपने बुलाया? हिमांशी, एक काम करो, अंदर अलमारी में से 5,000 रुपए ले आओ। हाँ अभी लाती हूँ। ये लो। अंकल जी। साहब 5,000 ये हो गए और 2,000 पिछले, तो आपके टोटल हो गए 7,000। मैं धीरे धीरे अपने पैसों में से कटवा लूँगा साहब। पहले के 2,000? कौन से 2,000? भैया मैं बताती हूँ हुआ क्या था उस दिन। नितिन भैया ने हमारे प्रेस किए हुए कपड़े वापस किए। टोटल 17 कपड़े थे, बट उसमें उस दिन 16 थे, और मुझे लगा कि हमारे कपड़े चुराते हैं, तो मैंने इन पर इल्ज़ाम लगा दिया चोरी का और कहा कि मैं तुम्हारे पैसे काट लूँगी। बट मुझे नहीं पता था कि इन्होंने हमारे कपड़े चुराए ही नहीं हैं। आपकी टी शर्ट तो इन्होंने ली थी, अगर मुझे पता होता तो मैं तो ऐसा नहीं करती ना बिल्कुल भी। लेकिन इन्होंने तो कोई टी शर्ट चोरी नहीं की, वो टी शर्ट तो मैंने अपने दोस्त रोशन को दी थी। भैया मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी ना कि इन्होंने हमारे कपड़े नहीं चुराए। मुझे तो ये सच्चाई तब पता चली जब रोशन आपकी टी शर्ट वापस करने आए थे मेरे पास। हिमांशी, देखो, आज तुम्हारी एक छोटी सी गलती से इनकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती थी, इनका पूरा काम छीन सकता था। अगर तुम गलती से भी ये बात सोसाइटी में किसी को बता देती तो इनका क्या होता? इनका तो काम ही छीन जाता। सोसाइटी में इन्हें कोई काम देता ही नहीं। हिमांशी, हमें बात की तह तक पहुंचना चाहिए। जब तक पूरी बात पता ना हो, किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अक्सर बताऊं क्या होता है, जल्दबाजी में हम बहुत गलत कदम उठा देते हैं और हमारे एक गलत कदम की वजह से कई बार किसी बेकसूर को सजा भुगतनी पड़ती है। और जब कोई बेकसूर सजा भुगतता है ना, तो उसके दिल से सिर्फ बद्दुआएं निकलती हैं। और मेरी बहन, बद्दुआओं से कभी किसी का भला नहीं होता। हिमांशी, मैं मानता हूँ कि ज़माने में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे नहीं हैं, लेकिन कम से कम उन लोगों पर तो हमें शक नहीं करना चाहिए ना, जो हमारे साथ सालों से काम कर रहे हों। अंकल जी, जिनकी ईमानदारी के चर्चे पूरी सोसाइटी में मशहूर हैं। और खुद सोचो ना, इतने सालों में इन्होंने आज तक गड़बड़ी नहीं करी, तो आप क्यों करेंगे? हिमांशी देख, विश्वास पात्र बहुत कम लोग होते हैं। अपने एक शक के कारण, अपने एक छोटे इल्ज़ाम के कारण उन्हें मत खो, क्योंकि बहुत कम लोगों को भरोसेमंद लोग मिल पाते हैं। अगर आपके पास भरोसेमंद लोग हैं तो उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो। सॉरी भैया, मैं ऐसे दोबारा कभी नहीं करूँगी और बिना बात जाने मैं ऐसे एक्शन नहीं लूँगी। और नितिन जी, दोबारा मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने किया आपके साथ उस दिन। अरे भीम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। आपने और आपके भैया ने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आज आपके भैया ये पैसे ना देते ना, तो मैं अपने बच्चे को किताबें नहीं दिलवा पाता। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मैं आगे पढ़ पाऊँगा। तेरा बड़ा भाई हमेशा तेरी मदद के लिए तैयार खड़ा है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। जी। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कि एक गलत इल्ज़ाम एक निर्दोष की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। साथ ही साथ हमने ये चीज़ भी देखी कि हमें हमारे काम करने वाले लोगों पर शक नहीं करना चाहिए, अपने भरोसेमंद लोगों पर शक नहीं करना चाहिए जब तक हमें पूरी बात का पता ना हो।
और सबसे मेन चीज़ यही थी कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।